गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी होती है तो डोरेमोन, नोबिता, चान, सुनी और शिजुका सभी मिलकर प्लान बनाते हैं पिकनिक जाने का। तो बीच जाने का फाइनल होता है। जैसे ही सभी बीच पहुंचते हैं तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। अब देखिए आगे। स्टोरी की स्टार्ट होती है नोबिता से, जो कि सो रहा होता है। वह हर दिन की तरह आज भी स्कूल के लेट हो चुका होता है। जैसे ही नोबिता उठता है तो उसे पता चलता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो चुका है। तो वह जल्दी जल्दी उठकर रेडी होता है, नाश्ता करता है और जल्दी जल्दी स्कूल भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास चल रही होती है और नोबिता अपने ही बेंच पर सो गया होता है, जिसे देखने के बाद टीचर नोबिता के ऊपर चिल्लाते हैं, नोबिता क्या कर रहे हो तुम। इसे सुनने के बाद नोबिता शौक से उड़ जाता है और टीचर नोबिता को पूरी क्लास के सामने खड़ा करवा देता है। और टीचर नोबिता से पूछता है कि अभी मैं क्या पढ़ा रहा था, जिसका जवाब नोबिता नहीं दे पाता। और पूरी क्लास में नोबिता की बेइज्जती उड़ जाती है और सभी नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद छुट्टी की घंटी बजती है। इसके बाद टीचर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से आप सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है। जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद नोबिता, शिजुका, जान, सुनी सभी घर जाने लगते हैं। तभी नोबिता सभी को पिकनिक जाने के लिए अपने घर प्लानिंग करने के लिए इनवाइट करता है और सभी नोबिता के घर प्लानिंग करने के लिए जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और सभी रेस्ट होने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे मी-चैन मिलती है। मी-चैन से कुछ बात करता है, तभी मी-चैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोबिता घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद नोबिता सीधे डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन डोरेमोन आज से हम सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है और तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल का लास्ट दिन था, फिर भी टीचर ने मुझे आज लास्ट दिन में पूरे क्लास के सामने बहुत बेइज्जती किया डोरेमोन। हाँ, और डोरेमोन आज मी-चैन पता नहीं कहीं घूमने जाने वाली है, ये तुम्हें बताई है। तो डोरेमोन कहता है, नहीं, मेरे तो मी-चैन के साथ कोई भी बात नहीं हुआ है। इसके बाद शाम हो जाती है और शिजुका, जान, सुनियो सब मिलकर नोबिता के घर इकट्ठा हो जाते हैं प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग करने के लिए आने के बाद सबसे पहले शिजुका कहती है, हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर जाना चाहिए। मेरा ना घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, घर में रहने से बोर लगता है और पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। क्यों ना हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चले। इसके बाद सुनियो कहता है, हाँ, हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चलना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं कुछ ऐसी जगह डिसाइड करना चाहिए जहाँ धूप कम हो और ठंड भी हो, जिससे गर्मी का एहसास ना हो सके। इसके बाद जान कहता है, हाँ सुनियो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम सभी मिलकर कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ धूप कम हो। क्यों ना हम सभी मिलकर कहीं बीच पर चले, वहाँ हम सब जाकर बहुत मस्ती करेंगे और स्विमिंग करेंगे और हम साथ साथ फिशिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद डोरेमोन कहता है, बीच पर जाने का प्लान बिल्कुल सही है, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां हम जा सकते हैं और मी-चैन भी पिकनिक गई है तो मैं भी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद सभी बीच पर जाने का प्लान फाइनल करते हैं और सभी अपने अपने पैकिंग करने के लिए घर चले जाते हैं। सभी अपने अपने घर जाकर अपने काम की चीज़ें पकड़ने लगते हैं, जैसे कि सुनियो घर जाकर अपना वीडियो गेम पकड़ लेता है और शिजुका घर जाकर कॉमिक बुक पकड़ लेती है बीच पर जाकर पढ़ने के लिए, और जान घर जाकर माइक पकड़ लेता है जिससे वह सिंगिंग करना चाहता है। नोबिता अपना बैकपैक में अपना होमवर्क पकड़ लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि आगे चलकर वह डोरेमोन से अपना होमवर्क कराएगा। और डोरेमोन अपना बैकपैक पर ढेर सारा डोरा केक पकड़ लेता है, क्योंकि वह बीच पर जाकर वह सब डोरा केक खाना चाहता है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता, जान, सुनियो और शिजुका सब मिलकर ग्राउंड पर जाते हैं। ग्राउंड में जाने के बाद डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है। एनीवेयर डोर निकालने के बाद सभी बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद कैंप बनाने लगते हैं। कैंप बनाने के बाद सभी रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद सभी नहाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि बीच के पास ही होता है। सभी जाकर स्विमिंग करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। स्विमिंग कंप्लीट होने के बाद सभी मछली पकड़ने लगते हैं। मछली पकड़ने के बाद उसे तल के खाने लगते हैं, लेकिन नोबिता जान कभी मछली खा जाता है। जान उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद शिजुका सबके लिए खाना बनाने लगती है और सभी को खाना देती है, जिसे खाने के बाद नोबिता शिजुका का मजाक उड़ा देता है कि ये खाना है, ये तो टट्टी है। इसके बाद नोबिता की फाइट सुनियो के साथ हो जाती है उसके वीडियो गेम को लेकर, और नोबिता सुनियो के वीडियो गेम को तोड़ देता है।
जिसके बाद सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, जिसे देखने के बाद जियान सुनियो को रोक देता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सभी एक जगह बैठकर गाना गाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जियान का भी गाना गाने का मन हो जाता है। वह अपना माइक लाता है, लेकिन उसका माइक खराब हो चुका होता है। इसके बाद डोरेमोन को कुछ याद आता है और वह अपने एनीवेयर डोर से घर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी रात होने के बाद एक साथ बैठकर गाना गाने लगते हैं। नन्ना नान मान मैं हूँ एक कुर्ता रोबो डोरेमोन। ज़्यादा रात होने के बाद सब अपने अपने कैंप पर चले जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया होता है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव जगह की अच्छे से छानबीन करने लगता है और डिटेक्टिव सबसे पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव सबसे पहले शिजुका से पूछता है कि खून के वक्त तुम कहाँ थे, तो शिजुका कहती है मैं अपना कॉमिक बुक पढ़कर सो गई थी। जैसे मैं सुबह उठी तो पता चला किसी ने नोबिता को खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव सुनियो से पूछने जाता है, तो सुनियो कहता है मैं रात भर अपना वीडियो गेम खेल रहा था, तो मुझे नहीं पता कि किसने नोबिता का खून किया। इसके बाद डिटेक्टिव जान से पूछने जाता है, तो जान कहता है मैं रात भर अपना माइक बना रहा था, माइक नहीं बना तो फिर मैं उसे रखकर सोने चला गया था। जैसे ही मैं नींद से उठा तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव डोरेमोन से पूछता है, तो डोरेमोन कहता है मैं अपना एनीवेयर डोर को लेकर घर चला गया था मी चैन से मिलने के लिए। मी चैन से मिलकर आया तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इन सब की बातें को सुनने के बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि खून किसने किया। नोबिता का खून किया है सुनियो ने। आखिर सुनियो ने नोबिता का खून क्यों किया, यह आप वीडियो को अच्छे से देखकर कमेंट पर जरूर बताएं। गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी होती है, तो डोरेमोन, नोबिता, जान, सुनियो और शिजुका सभी मिलकर प्लान बनाते हैं पिकनिक जाने का। तो बीच जाने का फाइनल होता है। जैसे ही सभी बीच पहुंचते हैं तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। अब देखिए आगे। स्टोरी की स्टार्ट होती है नोबिता से, जो कि सो रहा होता है। वह हर दिन की तरह आज भी स्कूल के लेट हो चुका होता है। जैसे ही नोबिता उठता है तो उसे पता चलता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो चुका है, तो वह जल्दी जल्दी उठकर रेडी होता है, नाश्ता करता है और जल्दी जल्दी स्कूल भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास चल रही होती है और नोबिता अपने ही बेंच पर सो गया होता है, जिसे देखने के बाद टीचर नोबिता के ऊपर चिल्लाते हैं, नोबिता क्या कर रहे हो तुम। इसे सुनने के बाद नोबिता शौक से उड़ जाता है और टीचर नोबिता को पूरी क्लास के सामने खड़ा करवा देता है और टीचर नोबिता से पूछता है कि अभी मैं क्या पढ़ा रहा था, जिसका जवाब नोबिता नहीं दे पाता और पूरी क्लास में नोबिता की बेइज्जती उड़ जाती है और सभी नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद छुट्टी की घंटी बजती है। इसके बाद टीचर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से आप सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है। जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद नोबिता, शिजुका, जान, सुनियो सभी घर जाने लगते हैं। तभी नोबिता सभी को पिकनिक जाने के लिए अपने घर प्लानिंग करने के लिए इनवाइट करता है और सभी नोबिता के घर प्लानिंग करने के लिए जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और सभी रेस्ट होने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे मी चैन मिलती है। मी चैन से कुछ बात करता है, तभी मी चैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोबिता घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद नोबिता सीधे डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन डोरेमोन आज से हम सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है और तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल का लास्ट दिन था, फिर भी टीचर ने मुझे आज लास्ट दिन में पूरे क्लास के सामने बहुत बेइज्जती किया डोरेमोन। हाँ, और डोरेमोन आज मी चैन पता नहीं कहीं घूमने जाने वाली है, ये तुम्हें बताई है। तो डोरेमोन कहता है, नहीं, मेरे तो मी चैन के साथ कोई भी बात नहीं हुआ है। इसके बाद शाम हो जाती है और शिजुका, जान, सुनियो सब मिलकर नोबिता के घर इकट्ठा हो जाते हैं प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग करने के लिए आने के बाद सबसे पहले शिजुका कहती है, हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर जाना चाहिए। मेरा ना घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता,
घर में रहने से बोर लगता है और पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। क्यों ना हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चले। इसके बाद सुनियो कहता है हाँ, हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चलना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं कुछ ऐसी जगह डिसाइड करना चाहिए जहाँ धूप कम हो और ठंड भी हो, जिससे गर्मी का एहसास ना हो सके। इसके बाद जियान कहता है हाँ सुनियो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम सभी मिलकर कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ धूप कम हो। क्यों ना हम सभी मिलकर कहीं बीच पर चले, वहाँ हम सब जाकर बहुत मस्ती करेंगे और स्विमिंग करेंगे और हम साथ साथ फिशिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद डोरेमोन कहता है बीच पर जाने का प्लान बिल्कुल सही है, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां हम जा सकते हैं और मीचान भी पिकनिक गई है, तो मैं भी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद सभी बीच पर जाने का प्लान फाइनल करते हैं और सभी अपने अपने पैकिंग करने के लिए घर चले जाते हैं। सभी अपने अपने घर जाकर अपने काम की चीज़ें पकड़ने लगते हैं, जैसे कि सुनियो घर जाकर अपना वीडियो गेम पकड़ लेता है और शिजुका घर जाकर कॉमिक बुक पकड़ लेती है बीच पर जाकर पढ़ने के लिए, और जियान घर जाकर माइक पकड़ लेता है जिससे वह सिंगिंग करना चाहता है। नोबिता अपना बैकपैक में अपना होमवर्क पकड़ लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि आगे चलकर वह डोरेमोन से अपना होमवर्क कराएगा। और डोरेमोन अपना बैकपैक पर ढेर सारा डोरा केक पकड़ लेता है, क्योंकि वह बीच पर जाकर वह सब डोरा केक खाना चाहता है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका सब मिलकर ग्राउंड पर जाते हैं। ग्राउंड में जाने के बाद डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है। एनीवेयर डोर निकालने के बाद सभी बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद कैंप बनाने लगते हैं। कैंप बनाने के बाद सभी रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद सभी नहाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि बीच के पास ही होता है। सभी जाकर स्विमिंग करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। स्विमिंग कंप्लीट होने के बाद सभी मछली पकड़ने लगते हैं। मछली पकड़ने के बाद उसे तल के खाने लगते हैं, लेकिन नोबिता जियान का भी मछली खा जाता है। जियान उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद शिजुका सबके लिए खाना बनाने लगती है और सभी को खाना देती है, जिसे खाने के बाद नोबिता शिजुका का मजाक उड़ा देता है कि ये खाना है, ये तो टट्टी है। इसके बाद नोबिता की फाइट सुनियो के साथ हो जाती है उसके वीडियो गेम को लेकर, और नोबिता सुनियो के वीडियो गेम को तोड़ देता है। जिसके बाद सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, जिसे देखने के बाद जियान सुनियो को रोक देता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सभी एक जगह बैठकर गाना गाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जियान का भी गाना गाने का मन हो जाता है। वह अपना माइक लाता है, लेकिन उसका माइक खराब हो चुका होता है। इसके बाद डोरेमोन को कुछ याद आता है और वह अपने एनीवेयर डोर से घर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी रात होने के बाद एक साथ बैठकर गाना गाने लगते हैं। नन्ना नान मान मैं हूँ एक कुर्ता रोबो डोरेमोन। ज़्यादा रात होने के बाद सब अपने अपने कैंप पर चले जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया होता है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव जगह की अच्छे से छानबीन करने लगता है और डिटेक्टिव सबसे पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव सबसे पहले शिजुका से पूछता है। इसके बाद शिजुका कहती है मैं डोरेमोन के एनीवेयर डोर को पकड़कर घर चली गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर से आई तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। मैं डोरेमोन के एनीवेयर डोर को लेकर घर चला गया था, क्योंकि जंगल में मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद मैं घर से आया तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव जान से पूछने जाता है, तो जान कहता है मैं रात भर अपना माइक बना रहा था, माइक नहीं बना तो फिर मैं उसे रखकर सोने चला गया था। जैसे ही मैं नींद से उठा तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव डोरेमोन से पूछता है, तो डोरेमोन कहता है मैं अपना एनीवेयर डोर को लेकर घर चला गया था मीचान से मिलने के लिए। मीचान से मिलकर आया तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इन सब की बातें को सुनने के बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि खून किसने किया। नोबिता का खून किया है डोरेमोन ने। डोरेमोन ने आखिर नोबिता का खून क्यों किया, यह आप वीडियो को अच्छे से देखकर कमेंट में ज़रूर बताएं। गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी होती है, तो डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका सभी मिलकर प्लान बनाते हैं पिकनिक जाने का। तो बीच जाने का फाइनल होता है। जैसे ही सभी बीच पहुंचते हैं तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। अब देखिए आगे।
स्टोरी की स्टार्ट होती है नोबिता से, जो कि सो रहा होता है। वह हर दिन की तरह आज भी स्कूल के लेट हो चुका होता है। जैसे ही नोबिता उठता है तो उसे पता चलता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो चुका है, तो वह जल्दी जल्दी उठकर रेडी होता है, नाश्ता करता है और जल्दी जल्दी स्कूल भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास चल रही होती है और नोबिता अपने ही बेंच पर सो गया होता है, जिसे देखने के बाद टीचर नोबिता के ऊपर चिल्लाते हैं, नोबिता क्या कर रहे हो तुम। इसे सुनने के बाद नोबिता शौक से उड़ जाता है और टीचर नोबिता को पूरी क्लास के सामने खड़ा करवा देता है और टीचर नोबिता से पूछता है कि अभी मैं क्या पढ़ा रहा था, जिसका जवाब नोबिता नहीं दे पाता और पूरी क्लास में नोबिता की बेइज्जती उड़ जाती है और सभी नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद छुट्टी की घंटी बजती है। इसके बाद टीचर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से आप सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है। जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो सभी घर जाने लगते हैं। तभी नोबिता सभी को पिकनिक जाने के लिए अपने घर प्लानिंग करने के लिए इनवाइट करता है और सभी नोबिता के घर प्लानिंग करने के लिए जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और सभी रेस्ट होने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे मी-चैन मिलती है। मी-चैन से कुछ बात करता है, तभी मी-चैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोबिता घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद नोबिता सीधे डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन डोरेमोन आज से हम सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है और तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल का लास्ट दिन था, फिर भी टीचर ने मुझे आज लास्ट दिन में पूरे क्लास के सामने बहुत बेइज्जती किया डोरेमोन। हाँ, और डोरेमोन आज मी-चैन पता नहीं कहीं घूमने जाने वाली है, ये तुम्हें बताई है। तो डोरेमोन कहता है, नहीं, मेरे तो मी-चैन के साथ कोई भी बात नहीं हुआ है। इसके बाद शाम हो जाती है और शिजुका, जियान, सुनियो सब मिलकर नोबिता के घर इकट्ठा हो जाते हैं प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग करने के लिए आने के बाद सबसे पहले शिजुका कहती है, हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर जाना चाहिए। मेरा ना घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, घर में रहने से बोर लगता है और पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। क्यों ना हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चले। इसके बाद सुनियो कहता है, हाँ, हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चलना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं कुछ ऐसी जगह डिसाइड करना चाहिए जहाँ धूप कम हो और ठंड भी हो, जिससे गर्मी का एहसास ना हो सके। इसके बाद जियान कहता है, हाँ सुनियो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम सभी मिलकर कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ धूप कम हो। क्यों ना हम सभी मिलकर कहीं बीच पर चले, वहाँ हम सब जाकर बहुत मस्ती करेंगे और स्विमिंग करेंगे और हम साथ साथ फिशिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद डोरेमोन कहता है, बीच पर जाने का प्लान बिल्कुल सही है, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां हम जा सकते हैं और मी-चैन भी पिकनिक गई है, तो मैं भी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद सभी बीच पर जाने का प्लान फाइनल करते हैं और सभी अपने अपने पैकिंग करने के लिए घर चले जाते हैं। सभी अपने अपने घर जाकर अपने काम की चीज़ें पकड़ने लगते हैं, जैसे कि सुनियो घर जाकर अपना वीडियो गेम पकड़ लेता है और शिजुका घर जाकर कॉमिक बुक पकड़ लेती है बीच पर जाकर पढ़ने के लिए, और जियान घर जाकर माइक पकड़ लेता है जिससे वह सिंगिंग करना चाहता है। नोबिता अपना बैकपैक में अपना होमवर्क पकड़ लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि आगे चलकर वह डोरेमोन से अपना होमवर्क कराएगा। और डोरेमोन अपना बैकपैक पर ढेर सारा डोरा केक पकड़ लेता है, क्योंकि वह बीच पर जाकर वह सब डोरा केक खाना चाहता है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका सब मिलकर ग्राउंड पर जाते हैं। ग्राउंड में जाने के बाद डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है। एनीवेयर डोर निकालने के बाद सभी बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद कैंप बनाने लगते हैं। कैंप बनाने के बाद सभी रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद सभी नहाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि बीच के पास ही होता है। सभी जाकर स्विमिंग करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। स्विमिंग कंप्लीट होने के बाद सभी मछली पकड़ने लगते हैं। मछली पकड़ने के बाद उसे तल के खाने लगते हैं, लेकिन नोबिता जियान कभी मछली खा जाता है। जियान उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद शिजुका सबके लिए खाना बनाने लगती है और सभी को खाना देती है, जिसे खाने के बाद नोबिता शिजुका का मजाक उड़ा देता है कि ये खाना है, ये तो टट्टी है। इसके बाद नोबिता की फाइट सुनियो के साथ हो जाती है उसके वीडियो गेम को लेकर, और नोबिता सुनियो के वीडियो गेम को तोड़ देता है। जिसके बाद सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, जिसे देखने के बाद जियान सुनियो को रोक देता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सभी एक जगह बैठकर गाना गाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जियान का भी गाना गाने का मन हो जाता है। वह अपना माइक लाता है, लेकिन उसका माइक खराब हो चुका होता है। इसके बाद डोरेमोन को कुछ याद आता है।
और वह अपने एनीवेयर डोर से घर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी रात होने के बाद एक साथ बैठकर गाना गाने लगते हैं। नन्ना नान मान मैं हूँ एक कुर्ता रोबो डोरेमोन। ज़्यादा रात होने के बाद सब अपने अपने कैंप पर चले जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया होता है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव जगह की अच्छे से छानबीन करने लगता है और डिटेक्टिव सबसे पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव सबसे पहले शिजुका से पूछता है। इसके बाद शिजुका कहती है मैं डोरेमोन के एनीवेयर डोर को पकड़कर घर चली गई थी क्योंकि मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर से आई तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। मैं डोरेमोन के एनीवेयर डोर को लेकर घर चला गया था क्योंकि जंगल में मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद मैं घर से आया तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव जान से पूछने जाता है तो जान कहता है मैं रात भर अपना माइक बना रहा था, माइक नहीं बना तो फिर मैं उसे रखकर सोने चला गया था। जैसे ही मैं नींद से उठा तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव डोरेमोन से पूछता है तो डोरेमोन कहता है मैं अपना एनीवेयर डोर को लेकर घर चला गया था मी चैन से मिलने के लिए। मी चैन से मिलकर आया तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इन सब की बातें को सुनने के बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि खून किसने किया। नोबिता का खून किया है शिजुका ने। शिजुका ने आखिर नोबिता का खून क्यों किया, यह आप वीडियो को अच्छे से देखकर कमेंट पे जरूर बताएं। गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो चुकी होती है तो डोरेमोन, नोबिता, जान, सुनी और शिजुका सभी मिलकर प्लान बनाते हैं पिकनिक जाने का। तो बीच जाने का फाइनल होता है। जैसे ही सभी बीच पहुंचते हैं तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। अब देखिए आगे। स्टोरी की स्टार्ट होती है नोबिता से जो कि सो रहा होता है। वह हर दिन की तरह आज भी स्कूल के लेट हो चुका होता है। जैसे ही नोबिता उठता है तो उसे पता चलता है कि वह स्कूल के लिए लेट हो चुका है। तो वह जल्दी जल्दी उठकर रेडी होता है, नाश्ता करता है और जल्दी जल्दी स्कूल भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास चल रही होती है और नोबिता अपने ही बेंच पर सो गया होता है, जिसे देखने के बाद टीचर नोबिता के ऊपर चिल्लाते हैं नोबिता क्या कर रहे हो तुम। इसे सुनने के बाद नोबिता शौक से उड़ जाता है और टीचर नोबिता को पूरी क्लास के सामने खड़ा करवा देता है और टीचर नोबिता से पूछता है कि अभी मैं क्या पढ़ा रहा था, जिसका जवाब नोबिता नहीं दे पाता और पूरी क्लास में नोबिता की बेइज्जती उड़ जाती है और सभी नोबिता के ऊपर हंसने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद छुट्टी की घंटी बजती है। इसके बाद टीचर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से आप सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है। जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद नोबिता, शिजुका, जान, सुनी सभी घर जाने लगते हैं। तभी नोबिता सभी को पिकनिक जाने के लिए अपने घर प्लानिंग करने के लिए इनवाइट करता है और सभी नोबिता के घर प्लानिंग करने के लिए जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और सभी रेस्ट होने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे मी चैन मिलती है। मी चैन से कुछ बात करता है, तभी मी चैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोबिता घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद नोबिता सीधे डोरेमोन के पास जाता है और कहता है डोरेमोन डोरेमोन आज से हम सभी का गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रहा है और तुम्हें पता है आज हमारे स्कूल का लास्ट दिन था, फिर भी टीचर ने मुझे आज लास्ट दिन में पूरे क्लास के सामने बहुत बेइज्जती किया डोरेमोन। हाँ और डोरेमोन आज मी चैन पता नहीं कहीं घूमने जाने वाली है, ये तुम्हें बताई है। तो डोरेमोन कहता है नहीं मेरे तो मी चैन के साथ कोई भी बात नहीं हुआ है। इसके बाद शाम हो जाती है और शिजुका, जान, सुनियो सब मिलकर नोबिता के घर इकट्ठा हो जाते हैं प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग करने के लिए आने के बाद सबसे पहले शिजुका कहती है हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर जाना चाहिए। मेरा ना घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, घर में रहने से बोर लगता है और पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। क्यों ना हम सब मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चले। इसके बाद सुनियो कहता है हाँ हम सबको मिलकर कहीं अच्छी जगह पिकनिक पर चलना चाहिए क्योंकि गर्मियों के मौसम स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं कुछ ऐसी जगह डिसाइड करना चाहिए जहाँ धूप कम हो और ठंड भी हो, जिससे गर्मी का एहसास ना हो सके। इसके बाद जान कहता है हाँ सुनियो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम सभी मिलकर कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ धूप कम हो। क्यों ना हम सभी मिलकर कहीं बीच पर चले, वहाँ हम सब जाकर बहुत मस्ती करेंगे और स्विमिंग करेंगे और हम साथ साथ फिशिंग भी कर सकते हैं।
जो कि बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद डोरेमोन कहता है बीच पर जाने का प्लान बिल्कुल सही है, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां हम जा सकते हैं और मीचान भी पिकनिक गई है तो मैं भी पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद सभी बीच पर जाने का प्लान फाइनल करते हैं और सभी अपने अपने पैकिंग करने के लिए घर चले जाते हैं। सभी अपने अपने घर जाकर अपने काम की चीज़ें पकड़ने लगते हैं, जैसे कि सुनियो घर जाकर अपना वीडियो गेम पकड़ लेता है और शिजुका घर जाकर कॉमिक बुक पकड़ लेती है बीच पर जाकर पढ़ने के लिए, और जियान घर जाकर माइक पकड़ लेता है जिससे वह सिंगिंग करना चाहता है। नोबिता अपना बैकपैक में अपना होमवर्क पकड़ लेता है क्योंकि वह सोचता है कि आगे चलकर वह डोरेमोन से अपना होमवर्क कराएगा, और डोरेमोन अपना बैकपैक पर ढेर सारा डोरा केक पकड़ लेता है क्योंकि वह बीच पर जाकर वह सब डोरा केक खाना चाहता है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका सब मिलकर ग्राउंड पर जाते हैं। ग्राउंड में जाने के बाद डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है। एनीवेयर डोर निकालने के बाद सभी बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद कैंप बनाने लगते हैं। कैंप बनाने के बाद सभी रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद सभी नहाने के लिए रेडी हो जाते हैं जो कि बीच के पास ही होता है। सभी जाकर स्विमिंग करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। स्विमिंग कंप्लीट होने के बाद सभी मछली पकड़ने लगते हैं। मछली पकड़ने के बाद उसे तल के खाने लगते हैं, लेकिन नोबिता जियान का भी मछली खा जाता है। जियान उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद शिजुका सबके लिए खाना बनाने लगती है और सभी को खाना देती है, जिसे खाने के बाद नोबिता शिजुका का मजाक उड़ा देता है कि ये खाना है, ये तो टट्टी है। इसके बाद नोबिता की फाइट सुनियो के साथ हो जाती है उसके वीडियो गेम को लेकर, और नोबिता सुनियो के वीडियो गेम को तोड़ देता है, जिसके बाद सुनियो नोबिता को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, जिसे देखने के बाद जियान सुनियो को रोक देता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सभी एक जगह बैठकर गाना गाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जियान का भी गाना गाने का मन हो जाता है। वह अपना माइक लाता है लेकिन उसका माइक खराब हो चुका होता है। इसके बाद डोरेमोन को कुछ याद आता है और वह अपने एनीवेयर डोर से घर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी रात होने के बाद एक साथ बैठकर गाना गाने लगते हैं। नन्ना नान मान मैं हूँ एक कुर्ता रोबो डोरेमोन। ज़्यादा रात होने के बाद सब अपने अपने कैंप पर चले जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो पता चलता है किसी ने नोबिता का खून कर दिया होता है। नोबिता की खूनी को पता लगाने के लिए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। डिटेक्टिव जगह की अच्छे से छानबीन करने लगता है और डिटेक्टिव सबसे पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव सबसे पहले शिजुका से पूछता है। इसके बाद शिजुका कहती है मैं डोरेमोन के एनीवेयर डोर को पकड़कर घर चली गई थी क्योंकि मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर से आई तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। मैं डोरेमोन के एनीवेयर डोर को लेकर घर चला गया था क्योंकि जंगल में मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद मैं घर से आया तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव जान से पूछने जाता है तो जान कहता है मैं रात भर अपना माइक बना रहा था, माइक नहीं बना तो फिर मैं उसे रखकर सोने चला गया था। जैसे ही मैं नींद से उठा तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इसके बाद डिटेक्टिव डोरेमोन से पूछता है तो डोरेमोन कहता है मैं अपना एनीवेयर डोर को लेकर घर चला गया था मीचान से मिलने के लिए। मीचान से मिलकर आया तो पता चला किसी ने नोबिता का खून कर दिया था। इन सब की बातें को सुनने के बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि खून किसने किया। नोबिता का खून किया है जियान ने। आखिर जियान ने नोबिता का खून क्यों किया, यह आप अच्छे से वीडियो देखकर कमेंट में ज़रूर बताएं।